रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी हमने रिप्रेजेंटेशन कर ली है नंबर लाइन पर। अब हमें रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है, द नंबर्स विच आर इन द डेसिमल फॉर्म, विद द नंबर्स विच आर इन द डेसिमल फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे 2/3, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अब डेसिमल फॉर्म में करनी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 3.4। How will you draw it? Draw the number line. At one end you write 3, at other end you write 4, right? Then you divide 3 to 4 between into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3.4 को रिप्रेजेंट करना है। ये जो फर्स्ट डिवीजन है ये 3.1 को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड 3.2 को, थर्ड 3.3 को, और फोर्थ डिवीजन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 3.4 को। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई? 3.4 की। अब सपोज कंटिन्यू करते हैं। सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 3.46, तो 3.46 को रिप्रेजेंट करना है। अब 3.46 एक्चुअली 3.46 जो है वो ग्रेटर देन है 3.4 बट लेस देन है 3.5। 3.4 से ये ग्रेटर है और 3.5 से स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे? देखो ये डिवीजन 3.4 थी, इससे नेक्स्ट वाली क्या होगी? 3.5 होगी। इसका मतलब 3.46, 3.4 और 3.5 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड कर देंगे, मैग्नीफाई करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देंगे। हम इस तरह से नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन। अब उसके एक एंड पर लिखना है 3.4, ठीक, और दूसरे एंड पे हमें लिखना है 3.5। एक एंड पे 3.4 लिखेंगे, दूसरे एंड पे 3.5 लिखेंगे। अब इसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। डिविजन्स इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, स्केल की हेल्प से हम बनाएंगे। अब किसको रिप्रेजेंट करना था? 3.46 को। देखो 3.4 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन है ये 3.41 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 3.46। ये जो डिवीजन है ये 3.46 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सपोज हमें 3.467 को रिप्रेजेंट करना है, 3.467 को। अब 3.46 यहाँ देखो ये डिवीजन 3.46 थी, इससे अगली डिवीजन क्या होगी? 3.47 होगी। 3.46 के बाद क्या आएगा? 3.47। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास? 467। इसका मतलब 3.467 जो है वो 3.46 और 3.47 के बीच में आएगा। अब क्या करेंगे? इसको हम फिर से मैग्नीफाई करेंगे, फिर से मैग्नीफाई करेंगे। अगेन हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। Again we will draw the number line. At one end you write 3.46, at other end you write 3.47, right? Then again you divide it into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 3.467 को रिप्रेजेंट करना है। 3.46 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 3.461 को, सेकेंड 3.462 को, 3.463, 464, 465, 466 और ये जो है ये डिवीजन क्या हो जाएगी हमारी? 3.467। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स, the representation of the decimal numbers by magnification, by successive magnification, step by step we are magnifying. So this is called representation of decimal numbers by successive magnification. Let us take one more example. Suppose we have to represent 5.34 bar. 5.34 बार। बार का मतलब कल भी बताया था। बार मतलब क्या है? 5.34 बार means 3, 4 is the repeating digits. 3, 4 are the repeating digits. 5.34, 3, 4 and so on. And we have to represent it on the number line. Suppose we have to represent it up to 4 decimal places.
up to 4 decimal places means we have to represent is up to 5.3434, यहाँ तक हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप्स सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको रिप्रेजेंट करना है? 5.3 को। 5.3 जो है ये लाई करेगा 5.3 जो है वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। 5.3 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। अगेन वही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। 6 को हम यहाँ लिख लेंगे। डिवीजन जो है वो इक्वली स्पेस्ड हमारी होनी चाहिए। तो 5.3 को पहले हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5.1 5.2 5.3 जो थर्ड डिवीजन है वो क्या हो जाएगी हमारी 5.3। इससे नेक्स्ट वाली क्या होगी 5.4। ठीक, नेक्स्ट डिवीजन की भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको आगे दिखाने के लिए। अब अगेन मैग्नीफाई करेंगे, फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एंड पे हम लिखेंगे 5.3 और दूसरे एंड पे 5.4। अगेन फिर उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th पार्ट में हमारा 5.4 आ जाएगा। राइट, देन 5.3 को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है 5.34। 5.34 देखो फर्स्ट डिवीजन 5.31 5.32 5.33 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5.34। इससे नेक्स्ट क्या होगा? इससे नेक्स्ट क्या होगा 5.35। क्लियर? अगेन फिर मैग्निफिकेशन करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक एंड पे हम लिखेंगे 5.34 और दूसरे एंड पे लिखेंगे 5.35। राइट, फिर वही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा हमारा 10 5.35। क्लियर है? ठीक, अब 5.34 तक हम रिप्रेजेंट कर चुके थे। अब हमें क्या करना है 5.343 यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। तो 343 देखो फर्स्ट डिवीजन 5.341, सेकेंड 5.342 और थर्ड डिवीजन जो है वो क्या होगी 5.343। क्लियर? और इससे नेक्स्ट डिवीजन क्या होगी हमारी 5.344। क्लियर? नेक्स्ट अब हमें 5.343 के बाद रिप्रेजेंट करना है 5.3434 तक, यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन मैग्निफिकेशन करना है। एक एंड पे क्या लिखेंगे 5.343। ठीक है, और दूसरे एंड पे आएगा 5.344। अगेन 10 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th पार्ट पे ये 5.344। अब रिप्रेजेंट किसको करना था 5.3434 को। तो 5.343 के बाद वही फर्स्ट डिवीजन 5.3431 3432 3433 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5.3434। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन।